ये हो अरे अगर भाई चलत ही हरे पिपरो न सोहे कोयल बिना, हरे कोयल बिना बगिया न सोहे। कैसे पे बहुत गाना गा रहा है आपका जब देख ले लेट हो चल चल जो मुल्जिम है उसे लेके आओ जल्दी से जाओ जल्दी से। साहब मुझे लेकर आया हूँ। ठीक है एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी परेशानी देख के मुझे कुछ तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम बिजली है और मैं गोविंदपुर रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम बिजली है? हाँ गोविंदपुर की सर रहने वाली हो तुम? गोविंदपुर की। अच्छा मेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? मोनू अभी ये कहीं मेरी बहन बिजली तो नहीं है? भैया आपकी बहन तो कई बरस हो गया। अरे मैं जा रहा था कमाने, साथ में लेके जा रहा था इसे। हाँ स्टेशन पे मुझसे बिछड़ गई थी, हाँ लेकिन इसकी आवाज़, इसके चेहरे से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरी बिजली बहन है। हम कैसे हम डाउन हो गए, लेकिन अब क्या करें मेरी कुछ समझ में नहीं है। ऐसे पूछा तुम्हारे पिता का नाम रहा, तुम्हारे भाई का नाम रहा, तब तू बतावा। बिजली इधर आओ। कैसा? मैं तुमसे पूछता हूँ कि सच बताओ तुम, क्या तुमने वाकई अपने मुन्ने को मारा था? नहीं साहब, हम हमारे भैया जा रहे थे बॉम्बे और जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो हमारे भैया टिकट लेने चले गए। उस स्टेशन पर इतना जोर से तूफान आया, उसी तूफान में हमारे भैया मुझसे दूर हो गए, पिछड़ गए। बिजली हो? हाँ भैया। तू यहाँ तक कैसे पहुंची, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बस मैं कुछ नहीं जानती, मेरा नाम बिजली है बस। मैं अपने मुन्ने का खून नहीं की हूँ। ये मोनो, मोनो मेरा दिल चाहता है क्या इसको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए इसे। भैया देखिए, हमको भी यही लग रहा है कि ये अपने बच्चे का खून नहीं किया है, और ये लड़की जो बता रही है सच बता रही है, ये झूठ नहीं बोल रही है, अपने बच्चे का खून नहीं किया है साहब। ये एक छोड़ दे साहब। ठीक है, इसकी हथकड़ी खोल दो। हाँ बिजली, हरावा बिजली मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ और तुम जाओ अपने ससुराल। देखा हमारे बहन कमरा हम तहरे ऊपर तरस खाएंगे और तुमका साहब से छोड़वाई देते ही हैया तुमका रुकवा भी ना करो, सीधा अपने ससुरे भाग जाओ। ठीक है साहब, मैं नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी तुरंत। तुरंत चली जा, नहीं देर ही न लगाओ, नहीं आ जाही महिला पुलिस तो समझ ला ठंडा कर दे। ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ चल मोनो, चले चलते हैं हम लोग यहाँ से। मोहम्मद करम
दुनिया में जी करके, और मैं दुनिया में जीना भी नहीं चाहती। जब मेरा सब कुछ लूट गया, बिछड़ गया, तो मैं क्या करूंगी? मैं जा रही उसी नदी में कूद के जा दूंगी। मैं आ रही हूँ। बताओ आखिर जान देने का कारण क्या है कि जान देना चाहती हो? अरे साहब क्या करूं? मैं क्या करूं इस दुनिया में जी करके? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे दारे दारे छोड़ मारे खाती में फिराना, दर दर छोड़ कर खाती। ओ कि जो भाभी मुझे प्यार से दुआएं देती थी, अपना आशीर्वाद देती थी, आज वो भाभी हमारी अपनी जान देने पे आमादा हो गई है। भाभी मुझे माफ करना। आज मुद्दत के बाद मैं आपको देखा तो मैं पहचान नहीं सका आपको। आज मेरे हाथों में बंदूक देखकर आपको हैरत होगी भाभी कि मैं किस रास्ते पे चल पड़ा हूं। भाभी आज मैंने अपने हाथों में इस बंदूक को उठाया है तो इसलिए उठाया है कि हम पर जो अत्याचार हुए हैं, जो जुल्म हुए हैं, उसका गिन गिन के हिसाब लेना है भाभी। विनोद भैया, हाँ भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम्हारे भैया ने मुझे मार के भगा दिए, निकाल दिए घर से। अब मैं घर में नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ रहूंगी। भाभी आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी होगा भाभी, क्योंकि आप पे जो जुल्म हुए हैं वो जुल्म हम पे भी हुए हैं। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं आप। आज के बाद आपका नाम बिजली नहीं होगा भाभी, आज के बाद आपका नाम शेरनी होगा। आप वो शेरनी होगी कि कंसराज जैसे चूहे को मार मार कर उसे बेदम कर देंगी। चलिए ठीक है भैया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले कंसराज कुछ और दांव खेल जाए। इससे पहले हमें हवेली पहुंचना है। हाँ भैया चलिए चलिए। भैया देखो यार, हाँ बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बात ना सही तो कहा माँ दिखाई दे रही। चल कर बैठ कर थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद फिर देखा हाँ जाएगा। भैया बैठ के तू आराम करा।
कुछ नहीं, मैं भोरहिया है। भैया मोनी लेके हमारा कुछ खाए पिए मन कर रही खाए पिए मैं चल तो का हम चुकंदर खियाई। चुकंदर खाई। चुकंदर से खून बढ़ा था। ये मोनू सुन बेटा, सारा रास्ता तो फाइनल हो गया है, अब एक कांटा बचा बेटे। एक काटा बचा के है तो भैया करो मैन। हाँ, अब तो माई चल मिलाई। भैया लेके खार खार के। अरे माँ, मैं कब से बैठ कर इंतजार कर रहा हूँ माँ। तुम लोग कहाँ चले गए थे? देखा आज के बाद हमके तुम आई जिनका फिर क्या कहूँ? मौसी माँ कहूँ? बोलो। मौसी जिनका जैसे हमारा नाम कमला रानी, जैसे हमारा नाम कमला रानी और कमला कर दे वो रानी बुलावा तू। का समझे मोनू भाई? मोनू तू समझे यार, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ क्या बोल रही है। कमला काट दे। रानी कहा रानी, रानी माने जान था। क्या होता है? अरे यार, लखनऊ जैसा यार बात बता रहे हो। यह समझ लिया, सही बतावत है। अभी नहीं जान पाए तब नहीं जान पाई से बतावत है। अरे हम खुला शब्द नहीं कहा जाता है कि तो हमारी भतरासी हो गई है। पागल हो गए हो यार। देखा तुम्हार बाबू ने, तुम्हार बाबू जब से उड़ाए के तने को हमारे बाप पर रुक रहा है। भैया बोला। हर बाबू के अब समर सेबुल पानी नहीं फेंका। पागल हो गए हो यार। अब का समझता वैसा काम करा, ट्रैक्टर उक्टर हमके दे दे फार, हम बहुत बड़ा बड़ा उम्र लगवाएंगे। बोलो माँ। तू हमारे बात मन बैग नहीं माँ, न मन बैग नहीं। कसम से जवानी पर प्रात देखा भैया, ये माई है। और ज्यादा कर तो मैं सुखार हो जाऊंगा। कैसे हाल भैया, देखा है का?
इस सब गांव के लोग बैठा है तो ऐसे बात बोलत है, सब का कहत हुई यार आवा पुरनिया कहे है भव भयो राखो भाव से पतो राखो गाँव से। अरे यार ई कलयुग के जमाना चलत बा, अपने माइन के राख लेबे तो कोनो कम ना करबे। बोलो तोहरे हिया की है रीत रिवाज में का यार, तोहरे हिया ये चलत बा। हमार माई होते तो कब हम इनका पिंडा पार दी। हमारे बात ना मन बा नहीं बा ऐसे समझ लगे जमाने पर कर बा जैसे बाल्टी के पानी छलकत रहा है। एक असगर भाई जैसे बाल्टी के पानी छलकत है वैसे हमार जवानी छलकत भैया ऐसा मौका ना पहुआ यार। ऐसा जमाने पर चाल बजावानी मान दही 1 मिनट में पुरनिया कहा है मेहरुअन के त्रिया चरित्रम दयौ ना जानम क्यों जाने नहीं ब्या। मेहरारू को तनिक दिमाग ना है तो ढेर हो था। इनको प्यार के जाल में फंसाओ तुरंत चपना न रहे बास न बाजे बांसुरी गस नमन बतू नहीं बा नमन बस वाले बहुत पछता बतू कोई गम नहीं है बा नमन बा नहीं बा नमन बा नहीं। बच्चा मैं अपने आंखों से क्या देख रहा। बापू मेरी बात सुने बापू। सुना प्यार हमने देख चुका हूं मैं। पहिला चक्कर सारे मोबाइल निकाल ले इस सार माई साथे आचा
पाछा करे से आइया सारे हम खरबूजा ही देखा था। हाँ, तो साले खरबूजा ही रखाएगा। अरे विमल के बाबू, विमल के बाबू, अरे अब देखा विमल के बाबू। अरे समझ विरोध के बाबू, ऐसे समझ तू आएगा नहीं तो हमारे से चली जाता है। आए हट जाओ, ये रास्ते के कांटा साला यही बचा है विनय कुमार। ये रहेगा न रहेगा न रास्ते के कांटा चुभेगा। अब तू ही बचा है वे। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबर 8 और नंबर 2। आखिर सौतेलापन दिखाई दिया तुम लोगों ने। अरे हम लोग खेल कूद सिखा रहा था। क्यों भाई? हाँ हाँ ना, क्या उसे मार रहा था क्या हम लोग? क्यों भाई? हाँ हाँ ना, सही कहा। तू हमारा नमक खाया है बता दे। अबे नमक के बात करता है साले भोसड़ी के। इतनी मार मारूंगा साले, अब सुबेर होएगा अब हमार गुंडा ही चले। भैया जोन करत रहा बड़का भैया की मारे चाहत रहा। नहीं, हमारे भैया अभी छोटे बच्चे हैं। हाँ। ये खेल कुछ सिखा रहा था। गुल्ली टेना सिखावत रहा। इन दोनों ने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला होता है। क्यों? भगवान की तरह पूजा करते थे हम दोनों भाई तुम्हारी। कहा था तुम्हारी सारे बंदूक के कुंडा के शुद्ध बोले जाए। भैया, बड़े भैया, अगर आप इस तरीके से मायूस हो जाएंगे तो हमारा देखभाल कौन करेगा भैया? भैया, आप एक बार मुस्कुरा के देखिए तो सही। आपका भाई आपको बुला रहा है भैया। आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती भैया। आप अपने गले तो लगा लीजिए भैया। ये बदनसीब भाई आपका बहुत दिनों से आपके प्यार के लिए तरसता रहा भैया। आज तो कम से कम अपने भाई को गले से लगा लीजिए भैया। क्यों नहीं, जरूर गले लगूंगा। कहा गया है कि तरहकी की जिंदगी राज को पाती नहीं जब तक इंसान जहां में ठोकरें खाता नहीं। बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो भाई, जैसे हमने किया। हम जिस मालिक का नमक खाया दोस्तों, उसी के साथ हमने इतना बड़ा गद्दारी कर बैठा, इतना बड़ा गद्दारी कर बैठा कि दोनों बच्चे घर से बेघर हो गए।
सिर्फ हमारी वजह से। तुम्हारे बाबूजी का घर में दूसरा कोई नहीं, यही पापी कंसराज है, और तुम्हारे मुन्ने का गोल करने वाला दूसरा कोई नहीं, यही पापी कंसराज है। और तुमको घर से बेघर करने वाला तुम्हारे यहाँ हमने एक रोटी का सहारा मिला, हमें मुझे नहीं समझ पाया। हमने ये जागीर और ये मकान ये धन दौलत के चक्कर में पड़ के हमने तवाइफ को लिवा के रखैल बना के तुम्हारे घर में रखा था। जो सजा देना चाहते हो विनय और विनोद, आप दोनों भाई सुबह के वक्त एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो सजा देना चाहते हो शौक से आप दोनों भाई हमसे बदला चुका सकते हैं। तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है। हम अच्छा काम किया हूं, ये हमें माफ मत करना। क्या ये दुनिया वाले कहेंगे कि सौतेले माँ बाप का सितम। हम सब तुमसे सही कह रहा हूं, जो आप लोग हमें छोड़ना मत। जो सजा देना चाहते हो शौक से आप लोग तुरंत तुरंत तैयार हो जाओ, बोलो नंबर बोलो। बाबू साहब, न ऐसे पाप के काम किए होता न आज मराता। अरे काम वो करना चाहिए कि दुनिया में नाम हो जाए। चला जब मरे के इतना पापी काम किया तो मरा। नंबर 1 अबे तुझे को मारूंगा साले, बोल नंबर। हमके जिन मारा, हम अपने मेहरारू का गिल्ला ही है। और सब 20-25 मिला रहा था। अरे वो हमारे फूफा बैठा है। कल नंबर बोल। बुआ कहाँ बुआ? घरवा ही है। हाँ यही कुल पूछ लिया है, यही कुल पूछ लिया कहाँ है। अच्छा, नंबर 1 और नंबर 2 नंबर भैया, आज के बाद हमारे परिवार में खुशियां खुशियां होगी भैया। अब दुखों का साया नहीं पड़ेगा हम पर। साथियों, आप लोगों ने देखा कि धन दौलत की लालच में इंसान किस स्तर तक गिर जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अरे अब के बरस हो अब के बरस बरसों के बाद हो, हरे राम राम राम। नबी में दिल को बहलाते थे बिलाल, और दुनिया में जानी सारी कहलाते थे बिलाल, के दुनिया के हर ख्याल को ठुकराते थे बिलाल, और लगती थी चोट दिल पे तो सह जाते थे बिलाल। अच्छा कि दिखा दो ख्वाब में मुझको नज़ारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो ख्वाब में मुझको
चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेरे आका। ये आगे दूल्हे राजा के मामी सभी नबियों के पैदा होने से पहले ही खालिक ने सुना कच्चा पैसों की जरूरत नहीं है, फरमाइश हो गई तो 2 लाइन सुन लीजिए, पैसों की जरूरत नहीं है। सभी नबियों के पैदा होने से पहले ही खालिक ने तवज्जो चाहूंगा, रब है दुनिया का पालने वाला, आंखों से निकालने वाला, रब है दुनिया का पालने वाला, आफतों से निकालने वाला, दुनिया उसको रहीम कहती है, बंदा प्यार करीम कहती है। सभी नबियों के पैदा होने से पहले ही खालिक ने फलक पर नाम लिखा था तुम्हारा या रसूल अल्लाह, फलक पर नाम लिखा। मास्टर जी, आप लोग की सेवा में सुबह अवसर सेवा करे हैं बाबूजी। ये छोटी पुत्रिया गलती हुआ हो तो अपना भाई अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। और अभी अभी नई पार्टी हमारे पप्पू सुल्ताना जी चलाए हैं, आप लोग सेवा अगर करेंगे तो आप लोग की सेवा में शुभ अवसर सेवा जरूर करेंगे।